तय तारीख तक लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरना शुरू कर देगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को इसलिए चुना गया है क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तुलना में बहुत बड़ा है। इसके आसपास छाया वाले क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की संभावना हो सकती है। चंद्रयान 3 के लिए पिछले तमाम अनुभवों से सीख ली गई है। कोशिश यही है कि कहीं कोई गलती ना हो और ये मिशन कामयाब हो जाए, ताकि भारत का नाम उन 3 देशों के साथ शुमार हो जाए जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिफरेंट टीम रॉकेट को ये जरा मैं एक बार आपसे ये चाहता हूं कि आप इस विजुअल को जरा देखें, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि जिस लैंड और आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे चंद्रयान 3 की लाइव लोकेशन की। चंद्रयान 3 की लाइव लोकेशन। चंद्रयान 3 पर पल पल का अपडेट। पहली परीक्षा में पास चंद्रयान 3। अब दूर नहीं चंदा मामा। कहां तक पहुंचा चंद्रयान 3? तो चंद्रयान 3 वो नाम जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, चेहरे पर खुशी और विजय का भाव आ जाता है। चंद्रयान 3 का सफर जारी है और देश के होनहार वैज्ञानिकों की टीम इस सफर में शामिल हुई और इस हर पल इसे देख भी रही है। इसका लाइव लोकेशन लगातार ट्रैक कर रही है। हमारे इस रिपोर्ट में हम आपको उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जो आपके मन में इस वक्त उठ रहे हैं। +5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। 14 जुलाई दोपहर 2:35 के वक्त को एक भी भारतीय जीवन भर नहीं भूलेगा। 2, 1, 0। ये वो लम्हा था जिस वक्त इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कराई। जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है और अब ये धरती से कहीं दूर अपने लक्ष्य की ओर उड़ान भर रहा है और इस मिशन पे कहीं किसी तरह की कोई बाधा नहीं पहुंची है। लॉन्च के बाद चंद्रयान 3 इस समय कहां होगा, यह सवाल हो सकता है आप में से कई लोगों के मन में हो। दरअसल चंद्रयान 3 इस समय धरती की कक्षा में ही है और लोकेशन के लिहाज से उसकी जो स्थिति है वो अटलांटिक महासागर के ऊपर है। इसरो के वैज्ञानिक न केवल चंद्रयान 3 के कामकाज पर नजर लगाए हुए हैं, बल्कि उसकी लोकेशन भी बाकायदा हर पल ट्रैक की जा रही है। इस मिशन से जुड़ी सबसे बड़ी और ताजा खबर यह है कि ये स्पेसक्राफ्ट अपनी दूसरी परीक्षा पास कर चुका है। अंतरिक्ष यान ने कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को बढ़ाने के लिए पृथ्वी से जुड़े दूसरी प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब पेरिगी 220 किलोमीटर से थोड़ा अधिक है। चंद्रमा की आगे की यात्रा के लिए चंद्रयान के पास इस सप्ताह 3 और ईबीएम होंगे। इसके पथ में जो इसकी पेरिजी थी 170 किलोमीटर थी और एपोजी जो थी, जो कि इसका दूरतम बिंदु है, वो 35,500 किलोमीटर की ऊंचाई पे थी। पहले बर्न के बाद सेकंड बर्न जो है वो छोटा करेक्शन था। अब इसकी पेरिजी का करेक्शन हो गया है और ये करीब 220 किलोमीटर की रह गई है और टोटल 5 ऑपरेशन के बाद इसको ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी पर 31 जुलाई के आसपास डाला जाएगा। उसके बाद 5 अगस्त किसी समय ये चंद्रमा के ऑर्बिट में इसको डाल देंगे। इससे पहले 15 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 की लोकेशन के बारे में बताया था
उस वक्त भी चंद्रयान 3 पृथ्वी की ही एक ऑर्बिट में था, जिस ऑर्बिट की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 173 किलोमीटर, अधिकतम दूरी 41,762 किलोमीटर थी। अब चंद्रयान 42,000 किलोमीटर से ज्यादा की कक्षा में पृथ्वी के चारों तरफ अंडाकार चक्कर लगा रहा है। फिलहाल इसरो वैज्ञानिक इसकी कक्षा से संबंधित डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 को 179 किलोमीटर की पेरिजी और 36,500 किलोमीटर की एपोजी वाली अंडाकार कक्षा में डाला गया था। कम दूरी यानी पेरिजी, लंबी दूरी यानी एपोजी। इससे पहले ऑर्बिट मैन्यूवर में एपोजी को बढ़ाया गया, यानी 36,500 किलोमीटर से 42,000 किलोमीटर की गई। चंद्रयान 3 धरती के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट मैन्यूवर होगा, यानी इसकी कक्षा बदली जाएगी। इसमें 4 में एपोजी यानी पृथ्वी से जब चंद्रयान दूर रहेगा। चंद्रयान 3 के प्रति भारतीयों में किस कदर दीवानगी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि